हाय गाइज, वेलकम टू मिराकल मोटर्स। जैसे आप इस गाड़ी को देख रहे हैं, ये गाड़ी थी 2013 की एमहॉक। 13-14 कुछ ईयर गाड़ी का है और ये गाड़ी थी वाइट कलर में। अभी मोस्टली हमारा इस गाड़ी का काम फाइनल पे आ चुका है, थोड़ा काम बचा है 2-3 दिन का, तो हम फुल फ्लेज में इसका काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वर्कशॉप बंद हो चुका है, लेकिन हमारा फिर भी इस गाड़ी के ऊपर काम चालू था। हमने इस गाड़ी के अंदर अभी तक जो भी पार्ट रिप्लेस किए, मैं आपको सिर्फ इसके शॉर्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमने दोनों इसके फेंडर भी रिप्लेस कर दिए, दोनों आगे के फ्रंट फेंडर के क्लाइडिंग भी रिप्लेस कर दिए, दोनों प्रोजेक्टर के जो लेंस वाले जो हेडलाइट आते हैं वो भी रिप्लेस कर दिए। इसके अंदर और एक खास बात आती है, मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो लेंस आता है, जैसे इस लेंस के अंदर स्क्योर वाली लेंस है, तो हमने इसको स्क्योर वाली लेंस लगाया हुआ है और ये वाइट DRL है। इसके अंदर एक गोल लेंस भी आता है, जो कि इसके ओल्ड वाले मॉडल के अंदर आता था, वो भी S11 में आता था, लेकिन वो गोल वाली लेंस आती थी। हमने इसको स्क्योर वाली लेंस वाली हेडलाइट लगाई है। सामने की फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो भी हमने S11 की लगाई है। फ्रंट बम्पर लगाया, नीचे का स्पॉइलर लगाया, लोअर ग्रिल लगाया, टोविंग कैप लगाया। जो ये DRL है, इसकी डे नाइट वाली जो है पार्किंग के ऊपर चालू हो जाती है, तो हमने वो भी लगाई। इसको फुग लैम्प भी लगाया, फुग लैम्प का बेजल भी लगाया, नीचे एक ब्रैकेट आती है वो भी लगाई। प्लस इसके अंदर के साइड में फेंडर लाइनिंग आती है, जो पीछे की साइड से भी रहती है और आगे से भी रहती है, 4 पीसेस में आती है, वो भी हमने लगाई। जैसे कि हमने इसका बोनेट भी रिप्लेस किया। बोनेट रिप्लेस करने के बाद में काफ़ी जगह पे कुछ लोग बोनेट के अंदर रॉड लगाते हैं, लेकिन हमने S11 की जो आइडेंटिटी है, जैसे हमने पूरे प्रॉपर तरीके से शॉकअप लगाए। बोनेट S11 का है, S11 के हिंजेस बदलना पड़ते हैं, हिंजेस पूरे बदले, शॉकअप पूरे बदले। आप देख सकते हैं कोई रॉड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, जो जेन्युइन जिस तरह से जो आते हैं शॉकअप, वो हमने इसको शॉकअप सर लगाए। ये देखिए, मैं बंद कर दे रहा हूँ, ये लॉक हो गया। अभी मैं खोल रहा हूँ, सिंगल लॉक पे ये मैंने खोल दिया। कोई स्टैंड नहीं, जैसा ओरिजिनल आता है S11 का वैसे ही है। S11 की हमने इससे बोनेट का शॉकअप भी लगाया। बोनेट स्कूप जो जनरली इसके ऊपर आता है यहाँ पर, वो भी हमने लगाया। मतलब ये गाड़ी अभी फाइनल नहीं है, काम अभी चालू है उसका, लेकिन जो जो पार्ट्स हमने लगाए वो हम एक आपको झलक दिखा रहे हैं। अभी इसके बाद में इस गाड़ी का डिटेलिंग होगा, क्लीनिंग होगी, अंदर से भी पूरी क्लीनिंग होगी, बाहर से भी क्लीनिंग होगी। इसके साथ में हमने इस गाड़ी का अलॉय व्हील को भी कस्टमाइज़ किया। अलॉय व्हील को ब्लैक कर दिए, कैलिबर को रेड कर दिए, जो कि फायर रेड में आता है फेरारी का। इसकी S11 की आगे की मड फ्लैप अलग आती है, जो कि ओल्ड वाले एमहॉक की इसको बैठती नहीं है। अगर आप फेंडर रिप्लेस कर रहे हैं, क्लैडिंग रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको ये भी रिप्लेस करना होता है। आगे की जो फुटरेस्ट वाली जो मड फ्लैप रहती है वो भी रिप्लेस करना होता है, हमने वो भी रिप्लेस किए। इसके साथ में हमने इसके ग्लास रनर होते हैं, इसके ख़राब हो गए थे। S11 और एमहॉक दोनों गाड़ियों का कॉमन है, डोर रिप्लेस नहीं होता है, ये वाला पुराना ही रहता है। ये हमने गार्निश भी रिप्लेस किए, ये वाली रबर भी रिप्लेस किए। साथ में ये जो क्लाइडिंग है वो S11 की, ये जो स्कॉर्पियो बेजिंग दिख रही है, ये वाला जो क्लाइडिंग दिख रहा है ये सिल्वर, जब कंपनी से लेते हैं तो ब्लैक आती है, हमने इससे ब्लैक किया और इससे सिल्वर किया, ये इसे भी सिल्वर किया। ये पूरी S11 की है, गाड़ी है ओल्ड, हमने बनाया, कन्वर्ट किया उसे लेटेस्ट का। चारों क्लाइडिंग बदल दी है। क्वार्टर ग्लास इसकी बहुत ख़राब हो गई थी, हमने इसके क्वार्टर ग्लास भी बदल दिए। क्वार्टर ग्लास के साथ साथ इसके जो बोल्ट फिटिंग आती है, जिसमें रबर की पैकिंग होती है, हमने इसके एक ग्लास में 3 बोल्ट आते हैं, हमने वो भी रिप्लेस किए। साइड से ये वाली जो गार्निश है, ये वाली भी रिप्लेस किए। और इसके साथ साथ हमने जो कस्टमाइज टेल लैम्प रहते हैं, जो कि मैट्रिक्स लाइट में आते हैं, वो भी हमने पिलर लाइट, लोअर लाइट वो भी बदले टेल लैम्प में। पीछे वाला जो लाइट है नंबर प्लेट वाला, इसके अंदर स्कॉर्पियो का बेजिंग आता है, जैसे स्कॉर्पियो नाम लिखा होता है, ये भी बदल दिए। और हम इधर एक DRL भी लगाने वाले हैं, जो कि पुराने गाड़ी में सिर्फ 2 पार्किंग के लाइट आते थे नंबर प्लेट के लिए, लेकिन हम वहाँ पर DRL फिट करने वाले। इसके अंदर हमने रियर का स्पॉइलर भी फिट किया है। रियर की जो ग्लास आती है, पीछे की डिग्गी आती है, ये भी S11 में अलग आती है। मतलब मान लो पुराना गाड़ी एमहॉक है और उससे हमें बदलना पड़ रहा है डिग्गी, तो डिग्गी बदलने के बाद हमें इसका ग्लास भी बदलना पड़ता है। ग्लास बदलने के साथ साथ इसका अंदर का ट्रिम भी बदलना पड़ता है। ट्रिम, ग्लास, वाइपर, ये सब कुछ चीज़ें बदलना होती है। ये वाला जो बम्पर दिख रहा है आपको, ये भी बम्पर बदलना होता है। इस बम्पर के अंदर और एक बम्पर आता है, ये जो लोअर बम्पर रहता है ये भी बदलना होता है इसका। ये 2 चीज़ें भी बदलना होती है। इतनी सारी आउटर साइड से चीज़ें इतनी सारी हमें रिप्लेस करना होती है। और ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं, ये स्पॉइलर एमहॉक का, ये जो ओल्ड वाली जो गाड़ी है वही एमहॉक का है। साथ में आपको जैसे मैंने बताया, उस साइड में हमने ग्लास रिप्लेस किए थे, क्वार्टर ग्लास, बटरफ्लाई वाली बोलते हैं इसे, तो हमने
वो वाली भी बदले, राइट की भी बदले, लेफ्ट की भी बदले, दोनों गार्निश भी बदले, ये वाला क्लाइडिंग भी बदले, पीछे के मड फ्लैप भी बदला हुआ है, साइड प्रोफाइल में जितनी भी क्लाइडिंग आती है वो बदले, डोर के जो ग्लास रनर है ये भी बदले, गार्निश भी बदले। इसके साथ साथ हमने 2 मिरर भी बदले इसके। और आपको मैं इस गाड़ी का सबसे जो मेन पॉइंट है, जो हर किसी को मतलब कर नहीं पाते और हमने किया है, मतलब बहुत सारे लोग जब करने जाते हैं तो फंस जाते हैं उसके अंदर, लेकिन हमने किया है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमने स्टीयरिंग भी बदला इसका, स्टीयरिंग के साथ में इसलिए उनका डैशबोर्ड बदला पूरा, चारों दरवाजे के ट्रिम बदले, पीछे का ट्रिम बदला, एंड्रॉयड लगा दिया इसका, सिर्फ अभी कंसोल लगाना बाकी है, काम चल रहा है कंसोल लगाने का, वो भी लगा देंगे, कॉम्बिनेशन स्विच लगा देंगे। मीटर हमने न्यू डाला उसका S11 का, दिखा सकता हूँ मैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने स्टीयरिंग भी बदला, हॉर्न पैड भी बदला, ये लेटेस्ट वाला लग गया इसके अंदर, इसका एमओ का ओल्ड वाला आता है बदल दिए, पूरा डैशबोर्ड हमने S11 का लगा दिया है। और साथ ही में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए स्टीयरिंग, ये मीटर इसका चालू हो गया। मीटर चालू होने के बाद में आप देख सकते हैं इसके सब फंक्शन पूरे काम कर रहे हैं। एक वो न्यूटन का लाइट आ गया, जब गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलने के बाद में जब हम गियर शिफ्टिंग करेंगे तो गियर का सिंबल भी इसमें आ जाएगा, पूरे लाइट ऑपरेटिंग हो रहे हैं, टायर प्रेशर दिखा रहा है, टायर में हवा कम है, हैंड ब्रेक इसका खिंचा हुआ हैंड ब्रेक दिखा रहा है, बाकी कोई लाइट नहीं है। जब हम इग्निशन देंगे तो पूरे लाइट आएंगे, जब गाड़ी चालू करेंगे तो गाड़ी चालू करने के बाद में पूरे लाइट चला जाएंगे। डीजल का में जो डीजल का लाइट आ रहा है, ABS का स्कैनिंग करना बाकी है, उसके बाद टायर में हवा भरना बाकी, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अभी गाड़ी न्यूट्रल है, जब हम गियर में डालेंगे तो क्लच दबाएंगे तो चला जाएगा, चलने के बाद जब गियर शिफ्टिंग होगा, गियर शिफ्टिंग होने के बाद जैसे जैसे गियर अपर लोअर जाएगा तो गियर शिफ्टिंग के बाद में वहाँ पर इसमें नंबर आना चालू हो जाएगी गियर के। देखो मैं फिर से बंद करके चालू करता हूँ, ये बंद हो गया, इसकी डीम धीरे धीरे बंद होती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और ये हमने S11 क्लासिक का लगाया हुआ है। जैसे देखो अभी मैंने इग्निशन स्विच चालू किया, इसमें पूरे कंप्लीट लाइट आ गए। अब मैं गाड़ी चालू करूँगा, गाड़ी चालू हो गया, बैटरी लाइट आया था, बैटरी लाइट चला गया, सब कुछ जैसे ऑपरेटिंग होता है वैसा पूरा कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे बंदे इसमें आके अटक जा रहे हैं, गाड़ी लोग बाहर से तो बना लेते हैं लेकिन अंदर से उन्हें बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल मदद करेंगे। और इसका एंड्रॉयड पैनल भी देखिए, हमने सब कुछ ऑपरेटिंग कर दिया, पूरा लगा दिया, डैशबोर्ड लग गया इसके अंदर। आप भी अगर आपकी गाड़ी बनाना चाहते हैं, S11 करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।